नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द लॉजिकल इंडियन के लिए इस वक्त हम ऑन द ग्राउंड हैं और ऑन द ग्राउंड जहां हैं वो जगह पटना का गर्दनी बाग है। गर्दनी बाग पटना का इस लिहाज से समझिए कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर, जहां तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह के प्रदर्शन होते हैं। और एक प्रदर्शन जो है, एक सत्याग्रह पटना में भी 18 तारीख से ही शुरू है। 18 मतलब 18 दिसंबर। हम ये तो देख ही सकते हैं कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। तो ये क्या कब तक चलेगा? कहीं संवाद का कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? भाई, संवाद का रास्ता सरकार खोलेगी, हम तो खोलेंगे नहीं। अगर उनके लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं तो हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। बाकी हम लोग का सत्याग्रह पहले दिन ही तय था कि जब तक हम लोग की समस्याओं का समाधान न हो जाता तब तक चलता रहेगा, तो हम लोग इसको चलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रमांशु सर से बात कर रहे थे जो इस आंदोलन को एक तरीके से लीड कर रहे हैं और एक शिक्षक की भूमिका में अभ्यर्थियों के साथ लगातार बैठे हुए हैं, इस ठंड में भी, बारिश में भी, जाड़ा में भी। और धूप नहीं निकली है आज, इतनी ठंड होने के बावजूद ये यहाँ डटे हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। द लॉजिकल इंडियन के लिए हम ऑन द ग्राउंड बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। एक और अभ्यर्थी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिन्होंने 70th बीपीएससी की परीक्षा दी, मगर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भीतर आप लोगों की याचिका पहुंची और उसे हाई कोर्ट की ओर वापस लौटा दिया गया है, क्या कुछ लग रहा है निराशा और आशा की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी हिम्मत बनी हुई थी वो अभी है? डिपेंड करता है कि हम लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। और हमें लगता है कि सच को दबाया नहीं जा सकता है और इसको जितना भी बाय प्रेशर दबाया जाएगा ना। हमारे नीतीश कुमार, हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि आप मौन क्यों हैं? लोग जानता है कि नौकर साह जो है ना अपने साह के सारे पे चलता है, सब जानते हैं ये बात। आप मौन क्यों है? आपसे सवाल है। आपने एक बार भी कोई बात नहीं कही। बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बच्चे कह रहे हैं कि इतना बड़ा वैकेंसी जो था अगले चुनाव के लिए ना, जो चंदा इकट्ठा करने का एक माध्यम है। ये सच्चाई आप बताइए ना कि जब आपने कहा था कि एक सेट में एग्जाम लेंगे, एक सेट नहीं रहा, 2 हो गया, अब सेट 2 हो चुका है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हो ना तो प्रॉब्लम, और करते हो तो फिर आप अपनी बात से पीछे हट जाते हो। तो देखा जाए तो कायदे से आपको एग्जाम रिकंडक्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप विश्वास मानिए इस बार के चुनाव में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, गारंटी है। ठीक है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द लॉजिकल इंडियन के ऑन द ग्राउंड। हमारे साथ अभी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आनंद मिश्रा हैं। पूर्व IPS रहे हैं और अब राजनीति की दुनिया में चुनाव लड़ रहे हैं। और आप अपने जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, उसके संभवतः यूथ विंग के अब अध्यक्ष भी हैं। राजनीति का खड़ा बनने के पीछे, बनाने देने के पीछे सीधे जिम्मेदार सरकार है, सीधी जिम्मेदार माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बॉल सबसे पहले इनके ही कोर्ट में थी, है ना। मैं खुद एक IPS अफसर रहा हूँ एंड आई नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस। एज एन ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना भीड़ कहीं खड़े होने नहीं देता मेरी जगह पे, अगर मैं यहाँ का SP होता तो, क्योंकि बात करने से बात बनती है। 2025 का चुनाव बहुत ही तीव्र होने वाला है। इस सिस्टम को उखाड़ फेंका जाएगा और इन बच्चों को तब आके नई सरकार बना के हम इन बच्चों को इस गलती का भी न्याय जरूर दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ आनंद मिश्रा से बात कर रहे थे जो जन स्वराज पार्टी का जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष हैं। द लॉजिकल इंडियन के लिए हम अलग अलग मौकों से, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके। बीपीएससी का जो पूरा मुद्दा है, 70th बीपीएससी के भीतर जिस तरीके से अनियमितता हुई, उस मुद्दे को जानने समझने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद। 29 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुई, हमारा मांग है कि एग्जाम कराया जाए और सारा, जैसे 22 सेंटर है तो 22 सेंटर पे अगर अनियमितता हुई और भी एलिगेशन है कि 28 सेंटर पे अनियमित है तो 28 और 22 50 सेंटर होता है। तो 50 सेंटर पे अगर इक्विवेलेंट अगर अनियमितता हुई है तो आप तो कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, तो आपको तो री एग्जाम कराना चाहिए। आप पैरेलल क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे दोनों का? इक्विवेलेंट तो कभी हो नहीं पाएगा। शुरू से इस परीक्षा में ऐसा मतलब लग रहा था आयोग का गतिविधि और उनके ऐसा व्यवहार के कारण कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी धांधली है। कि शुरू में जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उसमें कहीं नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं, ठीक है। और उसके बाद मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद जो सबसे पहला मुद्दा सामने आया था वो था कि हम नॉर्मलाइजेशन इसमें ला रहे हैं, ये विभाग के द्वारा कहा गया। उसके बाद यहाँ जो सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले पटना में जो प्रमुख कोचिंग है, उनके मतलब जो प्रमुख लोग हैं और जो टीचर हैं जो MPPC की तैयारी कराते हैं, उन लोगों को बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई कि आप बच्चे को मतलब कन्विंस करिए कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर हम एग्जाम लेंगे, तो आप बच्चे को समझाइए कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा व्यवस्था है और कर सकते हैं। इनका जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, वो अभी यथावत है कि री एग्जामिनेशन आयोग यदि मानता है कि उससे अनियमितता हुई तो सारे लोगों के लिए जो है वो फिर से परीक्षा कराए।